कोर्स को डिस्कस करें। अच्छा, इन 1 मिनट में अगेन रिपीट करता हूँ। ई कॉमर्स थ्रू इंटरनेट जितनी भी सेलिंग एंड परचेजिंग हो रही है, एक तो फिजिकली दुकान ओपन करते हैं आप मार्केट में जाके, वो नहीं, जो इंटरनेट के थ्रू हो रही होती है वो ई कॉमर्स होती है। इसमें बड़े जो प्लेटफॉर्म है वो अमेजोन, वॉलमार्ट, इट्से, ईबे वगैरह हैं, और भी बहुत सारे हैं जिन पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस हमारा होगा अमेजोन के ऊपर। क्यों अमेजोन के ऊपर होगा? क्योंकि अमेजोन एक सबसे बड़ी मार्केट है, ट्रिलियंस की मार्केट है, बिलियन भी नहीं, ट्रिलियंस डॉलर, खरबों डॉलर की। अच्छा, अमेजोन है क्या? अमेजोन एक मार्केट है, मॉल है, जिसके ऊपर बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारे बेचने वाले हैं और बहुत सारे खरीदने वाले हैं। ये अमेजोन है। अमेजोन के कितने मॉडल हैं बिजनेस करने के? 3 मॉडल हैं, ड्रॉप शिपिंग, प्राइवेट लेबल एंड होलसेल। अब मैं बात करता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है। इन तीनों मॉडल को मैं डिफाइन करता हूँ। आप लोगों ने ये बातें सारी तवज्जो से सुननी है, मैं आप लोगों से ये कंप्लीट करके सबसे पूछूंगा बारी बारी। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा मॉडल है कि जिस मॉडल में हम खुद प्रैक्टिकली कोई चीजें खरीदते नहीं है, कोई बेच रहा है कहीं पर और हम उससे लेके कहीं और जगह बेचने लग जाते हैं। हम जब हमें कहीं और बेच रहे होते हैं, एक ऑर्डर आता है तो हम दूसरे से लेके उसको बेच देते हैं, ये ड्रॉप शिपिंग है। मिसाल के तौर पे, आपके शहर में कहीं से भी हो, आप रहीम यार खान से हैं, आप, आपके वहाँ एक शॉप है कपड़ों की, बहुत अच्छे ड्रेस वहां से मिलते हैं, आपने ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया ड्रेस का, पिक्चर सारी लगा दी। जब आपके पास ऑर्डर आया, आपने क्या किया? उस शॉप से जाके वो पिक्चर का ड्रेस जो ऑर्डर आया है वो वहां से लिया और कस्टमर को डिलीवर कर दिया। ये है ड्रॉप शिपिंग, कि फिजिकली आपके पास कुछ भी नहीं है, आफ्टर ऑर्डर आप वो यूनिट परचेज करते हैं जिसका ऑर्डर आया होता है और वो कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। दिस इज ड्रॉप शिपिंग। अब मैं बात करता हूँ दूसरे मॉडल की, वो है होलसेल। होलसेल क्या होता है कि एक ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहा है, कोई भी ब्रांड हो सकता है, मिसाल के तौर पे बाटा शूज ले लें, सर्विस ले लें, कोई भी ब्रांड, किसी भी चीज का ब्रांड, वो ऑलरेडी चल रहा है, उसका एक नाम चल रहा है। आप उससे परमिशन लेते हैं कि मैं भी आपका फ्रेंचाइज खोल लूँ या आपके प्रोडक्ट सेल कर लूँ, मुझे अप्रूवल दे दें। अगर वो आपको अप्रूवल दे देता है तो आप उससे कुछ यूनिट्स ले लेते हैं। यूनिट्स लेने के बाद आप अमेजोन के ऊपर वेयर हाउस में भेज देते हैं, और जब उस उसका ऑर्डर आता है तो आप उसको भेज देते हैं। अगर खुद आपके पास होते तो आप खुद भेजते हैं, अगर आपने अमेजोन के वेयर हाउस में भेजे होते हैं तो अमेजोन पैक करके भेज देता है। इसको भी आगे हम पढ़ेंगे कि खुद कैसे भेजते हैं और अमेजोन कैसे भेजता है। लेकिन दोनों में डिफरेंशिएट आपने समझ आ गई कि ड्रॉप शिपिंग क्या है और होलसेल क्या है। बात करता हूँ प्राइवेट लेबल की। प्राइवेट लेबल, ना तो आप किसी का ब्रांड बेच रहे हैं और ना आपके पास कुछ भी नहीं है और किसी की शॉप से लेके वो यूनिट बेच रहे हैं। प्राइवेट लेबल में क्या है? आपका अपना एक ब्रांड है, आपने खुद कोई चीजें बनवाई हैं, अपने नाम से सब कुछ रजिस्टर करवाया है और उसको बेचने जा रहे हैं अमेजोन के ऊपर। ये है प्राइवेट लेबल। अच्छा, अब हम बात करते हैं एफपीए और एफपीएम क्या होता है। इन तीनों मॉडल्स को जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो अमेजोन के ऊपर सेल करने के दो तरीके हैं, एक एफपीए एक एफपीएम। एफपीए होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, कि जब आपको ऑर्डर आया, आपके ऑर्डर को अमेजोन ने पैक किया और उस एड्रेस पर शिप करवा दिया जिससे आपको ऑर्डर आया हुआ है। सारी जिम्मेदारी किसने ले ली? अमेजोन ने। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। एफपीएम क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। आपको ऑर्डर आया, यूनिट्स आपके पास पड़े हुए हैं, आपने खुद उसको पैक करना है, खुद उस पे लेबल ट्रैकिंग सब कुछ जो फॉर्मेलिटीज होती हैं करनी है, करने के बाद कस्टमर के एड्रेस के ऊपर उसको भेज देना है, डिलीवर करवा देना है।
इसमें सारी जिम्मेदारी आपकी होती है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ऑर्डर आया, अमेजोन ने खुद ही पैक करना है, खुद ही भेजना है, आपने उसको यूनिट दे दिए कि ये 100 यूनिट है, ऑर्डर आए, बेचते रहो, मुझे अपनी पेमेंट से कर दे बस। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। यहाँ तक आप लोगों के ज़हन में, आपने वीडियो भी देखी थी, उसमें भी ये चीज़ें देखी हैं, मैंने भी आपको बताई हैं। अब आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, हैंड रेज कीजिए अपना। साइड पे ऑप्शन आ रहा होता है, यहाँ पे आपके हैंड रेज का ऑप्शन आएगा, उसमें आपने उस पर क्लिक करें, जो हैंड रेज करेगा वो बारी बारी में उसके क्वेश्चन ले लूंगा। जी आमना साजिद। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताता जाऊं कि स्लीपिंग स्टूडेंट्स मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं जितना बताऊंगा उतना आपसे पूछूंगा। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं बताता जाऊंगा और आपसे मैं कुछ नहीं पूछूंगा। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं अपना टाइम दे रहा हूँ तो मैं आपसे गिव एंड टेक पे चलूंगा। गिव में आपको जो कर रहा हूँ उसका रिवॉर्ड मुझे टेक में ये मिलेगा कि आपको वो चीज आ जाए। ना आए मैं दोबारा बताऊंगा, लेकिन जब तक ना आए मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, और ना उस टॉपिक को। ठीक है, क्वेश्चन बारी बारी करें, अनम्यूट करें एमन बिशारत। शायद मेरी आवाज नहीं उनको जा रही। सिद्रा फ्रॉम शेखुपुरा, आप करें अनम्यूट। चलें, आप लोगों ने जिन्होंने हैंड रेस किए हैं उनमें से कोई भी अपना माइक अनम्यूट करे और क्वेश्चन करे। सर जी सारा सही से समझ आ गया, बस पीछे से ज्यादा जरा आवाजें आ रही है, इस वजह से मैंने अनम्यूट नहीं किया। कोई बात नहीं, आपका जो क्वेश्चन हो जो भी हो आप अनम्यूट करें और पूछें जो। नहीं, ये मुझे ये सारा आपने जो जो बताया है क्लियर हो गया। जहां तक अभी तक जब जो आपने मुझे बताया है वो क्लियर है। आप कुछ पूछ सकते हैं। सर आप मुझे होलसेल का दोबारा बताएंगे थोड़ा। जी होलसेल का मैं सर, ड्रॉप दोबारा, होलसेल एंड शिपिंग पे। प्राइवेट लेबल। बारी 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 होलसेल बारी, एंड प्राइवेट प्लीज लेबल। बारी बारी। मदीहा का क्वेश्चन है कि ड्रॉप शिपिंग का दोबारा बताएं। आमना साजिद, आप ड्रॉप नहीं शिपिंग का नहीं, बताएं। होलसेल का। होलसेल, होलसेल का कह रही हूँ। आमना बताएंगी ड्रॉप शिपिंग होलसेल का का। भी। तो होलसेल का आपने बताया कि होलसेल में कुछ ज्यादा अमाउंट में चीजें हम वहां से बाय करते हैं, परचेज करते हैं, उसके बाद उसको आगे सेल करते हैं। यानी एक या दो चीज नहीं हम बाय करते हैं, उनकी एक जैसे कहते हैं डजन के हिसाब से या 100 के हिसाब से, या इस तरह हम कुछ बाय करेंगे वहां से और फिर आगे उसको रीसेल करेंगे, उसमें जो हमें प्रॉफिट होगा ना हम जी जी बोलिए, सुन रहे हैं सब। बस। होलसेल पे इन्होंने बताया, थोड़ा मैं मजीद बताता हूँ कि होलसेल मॉडल जो है उसके ऊपर ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर कोई चीजें सेल हो रही हैं डिफरेंट ब्रांड्स की। अब एक ब्रांड की चीज है, उससे 10 लोगों ने परमिशन ली हुई है कि क्या हम भी आपकी चीज बेच लें। अगर 10 लोगों को परमिशन मिल रही है तो 11वें हम हो जाएंगे। तो उसका नाम ऑलरेडी वहां चल रहा है, चीजें बिक रही हैं। हमने भी उससे 100 या 200 यूनिट परचेज कर ली है और अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा दिए। अब जब वो 10 को ऑर्डर मिल रहे हैं, हमें भी साथ ऑर्डर मिलता रहेगा और अमेजोन हमारे बिहाफ पे हमने जो 100-200 यूनिट परचेज किया होगा उसको पैक करके बेचता रहेगा। ऑलरेडी चलते चलाए ब्रांड के थोड़े 100-200-50 पीस लेके उस बिजनेस को शुरू कर लेना, किसी के चलते चलाए नाम नाम पर ही, इसको कहते हैं होलसेल मॉडल। ये क्लियर हो गया आपको मदिहा? हाँ हाँ जी। जी, क्लियर हो गया। सर ड्रॉप शिपिंग। अगेन बताऊं ड्रॉप शिपिंग? जी। आप अपने काइंडली नेम और सिटी नेम सारे लिखिएगा, मुझे पता चलता जाए कौन क्वेश्चन कर रहा है। अच्छा, बिस्मा पूछ रही है कि ड्रॉप शिपिंग अगेन बताऊं? बिस्मा, ड्रॉप यस। शिपिंग इस तरह से है कि
हम ना तो 100 यूनिट किसी ब्रांड का लेते हैं और ना अपना ब्रांड बना के बिजनेस में जाते हैं। ड्रॉप शिपिंग में क्या करते हैं, किसी की चीज को हमें लिस्ट करके बैठ जाते हैं, हमें ऑर्डर आता है तो हम जिसकी लिस्ट हमने की होती है जहां से, उससे वो यूनिट परचेज करते हैं और उसको कहते हैं कि इस ड्रेस पे भेज दो, वो ड्रेस उसका दे देते हैं जिसने हमें ऑर्डर किया होता है। मिसाल मैं दोबारा देता हूँ कि आपके सिटी में, फैसलाबाद के अंदर कपड़ा बहुत सस्ता है। आपने किसी बड़ी शॉप पे जाते हैं, डिफरेंट पिक्स बनाते हैं, वो अपने वेबसाइट या फेसबुक पेज बना के उन ड्रेसेस को आप प्रमोट करते हैं। आप उस शॉप वाले को कहते हैं कि जब मुझे इसका ऑर्डर आ गया, मैंने आपके व्हाट्सएप पे उस ड्रेस की पिक भेजनी है और साथ ही आपके इजी पैसा अकाउंट में पैसे भेज देने, आपने वो पैक करके मेरे कस्टमर को भेज देना। ये होती है ड्रॉप शिपिंग, कि आपके पास कुछ भी नहीं है, नो यूनिट्स, नो इन्वेंट्री, और आप बिजनेस फिर भी कर रहे हैं। बिस्मा, आपको हुआ क्लियर? यस। ठीक, नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम क्वेश्चन। सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना है कि जो होलसेल पे हम कोई चीज परचेज करेंगे जी ठीक है, तो क्या हम खुद इन्वेस्ट करेंगे? रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज़ स्लो आ रही है मुझे। जी जी सर, मैं पूछ रही हूँ कि होलसेल पर जो चीजें हम परचेज करेंगे जी अमेजोन तक भेजने के लिए, तो वो हम खुद इन्वेस्ट करके परचेज करेंगे? ठीक है। फिजा फ्रॉम फैसलाबाद, आपका क्वेश्चन है कि जो होलसेल में हम अगर बिजनेस करने जाएं तो क्या वो 100-200 यूनिट हम खुद परचेज करेंगे। हाँ फिजा इस सर। तरह से है कि अगर तो आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो खुद परचेज करेंगे, अगर अपना नहीं कर रहे, आप किसी के एज ए वीए काम कर रहे हैं, वर्चुअल असिस्टेंट, जिसको मैं आगे डिफाइन करूंगा, तो फिर आपका यस। इन्वेस्टर परचेज करेगा। आप उसके लिए जस्ट काम कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे एक शॉप है, शॉप के ऊपर कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, जो लोग काम कर रहे होते हैं वो तो परचेज नहीं करते ना। इसी तरह से यस सर। इसमें भी ऐसा ही है। ओके सर, क्लियर अगर हो आपने गया। खुद बिजनेस करना है खुद परचेज करेंगे, खुद नहीं करना, उस शॉप पे काम कर रहे हैं अगर आप, तो फिर आपका इन्वेस्टर परचेज करेगा, आप तो जस्ट काम कर रहे ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमें मतलब कि जिनकी हम प्रोडक्ट रीसेल करेंगे वो जो हैं हमें अमेजोन से ही मिलेंगे, क्या उन्हें शॉपकीपर समझ ले उन्हें? ये किस मॉडल की बात कर रही हैं? कोई भी मतलब कि हो, अगर हम ड्रॉप शिपिंग में कर रहे हैं। बिल्कुल, अमेजोन पे भी मिलेंगे, वॉलमार्ट पे भी मिलेंगे, इट्से पे भी मिलेंगे। स्क्रीन शो हो रही है आपके सामने? जी जी सर जी। ये मैं मार्क कर रहा हूँ, अमेजोन पे भी मिलेंगे, वॉलमार्ट पे भी मिलेंगे, ईबे पे भी मिलेंगे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। उन सब प्लेटफॉर्म को मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा कि किस तरह से किस पे ढूंढना है और कैसे सेल करना है। ओके ओके। और अगर क्योंकि सर मैं अटैच हूँ थोड़ा सा, ये वर्क जो है ना, मैं रीसेलिंग का वर्क कर रही हूँ, लेकिन वो अमेजोन नहीं है, वो आम लोकल जो पाकिस्तान का वो है ना, पाकिस्तान से प्रोडक्ट लेके रीसेलिंग का कर। जी मैं समझ रहा हूँ कि आप यहाँ से प्रोडक्ट लेके अपने लोकल सिटी से, जैसे आप कराची से हैं तो कराची से आप लोकल मार्केट से कुछ लेके व्हाट्सएप फेसबुक पेज इधर उधर डिस्प्ले करके आप सेल कर रहे होंगे। जी 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 सर जी। एक्चुअली ये लोकल लेवल का बिजनेस है और ये अमेजोन इंटरनेशनल लेवल का है। पाकिस्तान इंटरनेशनल। में बैठे हुए आप अमेरिका के अंदर शॉप ओपन करके बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपके पास यस। पैसा नहीं है तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं आप उनकी दुकान पे एज ए हेल्पर काम करें, जिसको इस लैंग्वेज में वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। हाँ जी। यस आप सर यस। पाकिस्तान में बैठे हुए, यूके में, लंदन में, सऊदी अरेबिया में कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं थ्रू अमेजोन। और क्वेश्चन? थैंक यू। वेलकम। सर ये जो वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब अगर हम करते हैं तो इसमें सही अर्निंग हो जाती है अगर हम अमेजोन पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो भी?
सबसे पहले आप अपना नेम के साथ सिटी ऐड करें, फिर मैं आपको आंसर देता हूँ। सर मैं मामला साजिद है जी, कहाँ से है? नेम पे जाके रीनेम के ऑप्शन पे क्लिक करें सब, और अपना नेम एंड सिटी, 2 चीजें जस्ट लिखनी है। अच्छा, अपना साथ क्वेश्चन दोबारा ड्रॉप करें अपना। मैं कह रही हूँ कि अगर हम इन्वेस्टमेंट किए बिना अगर हम ये वर्चुअल असिस्टेंट वाला काम कर रहे हैं तो क्या हमें इसमें अच्छी सही अर्निंग हो जाती है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट के बिना कोई काम स्टार्ट करते हैं तो भी, ठीक है, यानी अच्छा वर्चुअल क्वेश्चन, असिस्टेंट की जॉब में। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको आंसर दे देता हूँ। मैं प्रैक्टिकली जिस चीज से गुजरा हूँ उसी का आंसर दूंगा। 2021 के शुरू की बात है। मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, फैसलाबाद में यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर में एमकॉम का। तो उस वक्त इसका बहुत ज्यादा अरूज था, एकदम पाकिस्तान में आए। तो आज से 2 साल पहले की बात है। तो हमने डिसाइड किया कि इसमें जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सीखा, सीखने के बाद इसमें हमने सर्विसेज दी हैं। सर्विसेज देने के बाद अपना ड्रॉप शिपिंग किया है, ड्रॉप शिपिंग के साथ होलसेल लॉन्च किया है। अब तीसरा और आखिरी हमारा टारगेट प्राइवेट लेबल करना है। जस्ट प्लीज 1 सेकेंड, लाइट गई हुई थी, वो आ गई है। मैं फैन अपना जो है ये ऑन कर लूँ चीजें। इतना सिटी ने ना ऐड करो पर छूट सी ना भी ऐड करना अगली क्लास ज्वाइन करे ना। हां ते अपने 9 आगे लिख के अपने सिटी में। हां ओके आगे नहीं मैं समझ ना बात थोड़ी देर से समझ नहीं आई। तो नहीं तो मैं तो जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मुझे पा रही है नहीं एक गिलास मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? काइंडली बताइएगा। आ रही है। अच्छा, अच्छा। मैसेज तो इसका लड़की मैं हमने करो शुरू किया जैसे जब, तो अल्हम्दुलिल्लाह सीखा। सीखने के बाद इसमें सर्विसेज भी दी हैं, ड्रॉप शिपिंग भी की है, होलसेल भी किया है। लास्ट टारगेट हमारा प्राइवेट लेवल है, वो करना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात ये है कि अगर आप 2 चीजें ध्यान में बात क्लियर रखिएगा, करो एक ये टाइम पास, सॉरी बेबी दूसरा के लिख सकता है हार्ड वर्किंग। दुनिया लानी अगर पड़ा आप टाइम पास कर रहे हैं, टाइम जाया अपना कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। अगर आप हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, देखें अल्लाह ताला ने आपको मीठा है अपॉर्चुनिटी दी है। मैं आपको जिस तरह से भी करके टाइम मैनेज करके बहुत सारी चीज़ें सिखा दूंगा। आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, मैंने आपसे कुछ वो उसका रिवॉर्ड कुछ पे भी नहीं आपसे ली उसकी। तो इसमें भी आप ये सोचें कि हमने कभी कुछ सीखना है, कभी कुछ, अरे लड़की ने सर मैसेज हम मिलेंगे अभी क्या नई क्लास ले सकती, सर मैं नहीं ले सकूंगी, इस तरह की चीजें करनी है, या क्लास हो रही है उसके किसी दौरान जो आपने। वॉइस आ रही है इनकी तरफ माइक बंद करवा दें। जी, बीच में जो आपस में बातें करने लगी हुई है ना इनकी तरफ माइक अच्छा मैं बंद करवा इनके दें। माइक म्यूट करता हूँ, आपस में ट्रैफिक कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने टाइम ज़ाया करना है, तो उसके बाद आप कहें कि हमें बैठे बिठाए कोई काम मिल जाए और हम इसको बहुत अच्छी तरह से कर लें, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। आप लोगों ने मेहनत करनी है। मैं आप लोगों को चीज़ें बहुत सारी सिखा दूंगा, लेकिन आपने साथ साथ सीखनी है। अभी रुकिए, जो भी क्वेश्चन करना चाह रही हैं 1 मिनट रुकिए। अच्छा, आपने साथ साथ मेहनत करते जाना है। हर लेक्चर को आपने साथ साथ करना है, पेंडिंग नहीं करना। और सबसे अहम, कामयाब वो लोग होंगे, सीखना उन लोगों ने है और उन लोगों ने आगे जाना है जिन्होंने पार्टिसिपेशन करनी है। जिनको जो चीज़ पूछूं उधर ही बताएं, फौरन माइक ऑन हो, पार्टिसिपेशन 100% हो, उन लोगों ने आगे जाना है। ये बात याद रखिएगा। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, मैं नेक्स्ट थोड़ा सा कंटिन्यू करूं और फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन लेता हूं। अब मैं FBA और FPM तक बताया मैंने कि FBA खुद
अमेज़न पैक करता है और आपके ऑर्डर को बेचता है। एफबीएम क्या है कि आप अपने कस्टमर के ऑर्डर को पैक करते हैं और खुद बेचते हैं, जिम्मेदारी सारी आप पर होती है। ये है एफबीएम। अब बात करता हूँ फ्रीलांसिंग की। फ्रीलांसिंग क्या है कि आप एक काम को सीख जाते हैं। अब अमेज़न के ऊपर, ई कॉमर्स के ऊपर दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे वाले बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो काम को सीखा हुआ है, पैसा नहीं है। अब फ्रीलांसिंग में दो तरह के लोग होते हैं, एक पैसे वाले, एक बगैर पैसे वाले। और बगैर पैसे वालों के पास अगर स्किल्स है तो वो पैसे वालों के साथ अटैच होके वो भी अच्छा खासा कमा रहे होते हैं। फ्रीलांसिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे होती है, वो भी हम आगे जाके सीखेंगे कि अगर आपने सीख लिया तो आप अपने आप की सर्विसेज को बेचेंगे कैसे और कहाँ बेचेंगे, किस तरह से प्रोफेशनल सीवी बनाएंगे, कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, किस तरह से सर और कहाँ जाके अपनी सर्विसेज सेल करेंगे, वो भी मैं बताऊंगा। फिर बात करता हूँ वर्चुअल असिस्टेंट की। ये क्या होता है? वर्चुअल असिस्टेंट वो होता है कि जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसने काम सारा सीखा हुआ है। मिस्टर ए आता है, उसके पास इन्वेस्टमेंट है, वो कहता है जी मुझे आपकी आवाज कैसे हो जाता? आवाज कट रही है। एक्चुअली लाइट आई थी, फिर चली गई, फिर आ गई, इस तरह का सीन हो रहा है। अब आ रही है वैसे? जी सर, ठीक आ रही है आवाज। ठीक। अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट वो होता है, मिस्टर ए के पास पैसा है, मिस्टर बी के पास पैसा नहीं है, स्किल्स है। ए कहता है कि मुझे वर्चुअल असिस्टेंट की जरूरत है जो मेरा काम को मैनेज करे। मिस्टर बी के पास स्किल्स हैं, काम सारा सीखा हुआ है, वो कहता है मैं आपको अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हूँ, उसके बदले ये सैलरी लूंगा। दोनों में डील हो जाती है, फिर वो काम करते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट एक्चुअली क्या होता है कि उसके पास स्किल्स हैं और वो रिमोट एरिया में बैठा हुआ है। पाकिस्तान में भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकता है, सऊदी अरेबिया में भी हो सकता है। वो सर्विसेज पाकिस्तान में बैठा हुआ यूके में भी सेल कर सकता है अपनी सर्विस को, यूके वाला अमेरिका में भी सेल कर सकता है। इसका सबसे बड़ा ये फायदा है कि आपको अगर स्किल्स आ जाए तो अपनी स्किल्स को आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका कहीं भी सेल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको सारा बताऊंगा। और ये जो आप माशाल्लाह से कर रही हैं, ये ड्राइंग ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हैं, ये आप ना कीजिए। अच्छा, आप लोगों को ये सारी चीजें मैंने एक एक करके बताई हैं। अब जिसका जो क्वेश्चन है करें जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम फ्रीलांसिंग है सलाम। दोबारा अच्छा सॉरी, एक बात सुनिएगा, अगर आप क्लास आपकी यहाँ पे एकदम मीटिंग एंड हो जाती है तो मैं दूसरा लिंक फौरन ग्रुप में भेज दूंगा, उससे आपने ज्वाइन कर लेना। ओके जी क्वेश्चन करें। जी सर, मुझे ये पूछना था कि जिस तरह आप फ्रीलांसिंग में डिफरेंट स्किल्स होते हैं, आप जिस तरह आप अमेजोन में हमें मार्केटिंग का जस्ट बता रहे हैं, तो नेक्स्ट बाकी चीज़ों का आप एक्सप्लेन करेंगे या जस्ट हमें ये मार्केटिंग की फील्ड का ही सारा बताएंगे? जी कायनात, आप कहाँ से हैं? तलगंग। जी कायनात, इस तरह से है कि मैं मार्केटिंग का आपको बिल्कुल भी नहीं बता रहा, मैं आपको बिजनेस का बता रहा हूँ और बिजनेस में रहते हुए वर्चुअल असिस्टेंट की स्किल्स को बता रहा हूँ। नहीं मतलब जिस तरह से आप ये बता रहे हैं ड्रॉप शिपिंग और ये सारी, मतलब ये एज अ मार्केटिंग उसमें आ जाता है कि आप प्रोडक्ट लें, सेल करें, या होलसेल वाला वो जो सिस्टम है वहाँ से आप करें, मतलब ये चीज़ उस वे में मैं आपको कह रही हूँ कि ये मार्केटिंग में आ जाती है। ये बिजनेस में आती है। और इसके बाद आप क्या पूछना चाह रही हैं? दूसरा मैं ये पूछ रही थी कि जिस तरह आप फ्रीलांसिंग में डिफरेंट होते हैं कि डाटा एंट्री का आप उसमें स्किलफुल हो अगर आप उसमें करना चाहते हो, या बाकी और जिस तरह डिफरेंट फील्ड्स हैं, तो आप मतलब बाकी सबका वो थोड़ा टच देंगे या जस्ट टिपिकल की सिर्फ एक स्पेसिफिक फील्ड का देंगे? देखें, हर फील्ड डिफरेंट है। ये जो मैं 3 मॉडल्स को लेके चल रहा हूँ, यही 3 मॉडल 6-7 मंथ में जाके कंप्लीट होते हैं, जिनको मैं 3 मंथ में बड़ा खींच के कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अगर डाटा एंट्री या सोशल मीडिया मार्केटिंग दूसरी आप बात करते हैं तो वो सबका और फील्ड है, वो उनका और कोर्स है, और टाइम चाहिए, वो अलग चीजें हैं। मैं सिर्फ इसी कोर्स की बात करूंगा इसमें। जी ठीक है, थैंक यू। जी थैंक यू। अच्छा, ये जो ड्राइंग ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हैं, मुझे उनका, मैं आपको ये बताऊं कि नेम मुझे यहाँ पे सिस्टम में शो होता है। अच्छा,
आप लोगों को मैंने बताया कि दो चीजें हैं। एक चीज, एक लोग इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं, एक आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बहुत कम आ रही है, बाकियों को भी कम आ रही है। मैं तो ठीक। हमें तो ठीक आ रही है सर। बस फिर उनकी तरफ मसला है। जिन्होंने मुझे अभी कहा आवाज कम आ रही है, काइंडली आप थोड़ा अपनी तरफ चेक कर लें, क्योंकि बाकियों को मेरी सही जा रही है। अच्छा, मैंने आप लोगों को काफी सारी चीजें बताई। मेन चीज ये है कि अगर आप इस पूरे कोर्स को, पूरी स्किल को सीख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों के पास अगर पैसा है तो थोड़े से पैसे इन्वेस्टमेंट। आवाज नहीं आ रही आपकी। मदीहा बार बार कह रही है मेरी आवाज नहीं आ रही। रिमशा, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर उन्हें कहें दोबारा ज्वाइन करें। यस सर, आ रही है, सही आवाज आ रही है आपकी। आ रही है। एमन, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। आ रही है। बस मदिया, आपकी तरफ प्रॉब्लम है, आप कट करके दोबारा ज्वाइन कर लें काइंडली। मैं बात कंटिन्यू करता हूँ कि अगर आप सारी स्किल्स को सीख जाते हैं, सीखने के बाद, एक तो मैसेज मुझे काफी आते जा रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हो रही है, अब मैं क्या कर सकता हूँ उसका। अच्छा, अगर आप स्किल्स को सीख जाते हैं, सीखने के बाद आपने क्या करना है, अगर आपके पास पैसे हैं थोड़े बहुत, तो इन्वेस्ट करके अपना अच्छा बिजनेस लॉन्च कर लेंगे और घर बैठे आप इस बिजनेस को कर सकेंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे इन्वेस्टमेंट, तो जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है उन लोगों के साथ अटैच हो जाइएगा, उनको सर्विस दीजिएगा कि हमने काम सीखा हुआ है, हम आपको ये काम करके देते हैं। इस काम में डिफरेंट चीजें हैं। अगर आपको प्रोडक्ट हंटिंग, मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग सिखाऊंगा, लिस्टिंग सिखाऊंगा, सोर्सिंग सिखाऊंगा, पीपीसी सिखाऊंगा। जो सारी चीजें सिखाऊंगा उनमें से किसी भी एक चीज में अगर आप माहिर हो गई, तो आपने अपने क्लाइंट को कहना है कि मैं प्रोडक्ट हंटिंग की मास्टर हूँ, बिल्कुल मुझे सारा कुछ आता है। तो जिसको जरूरत होगी वो आपको हायर कर लेगा। मंथली सैलरी होती है एक क्लाइंट की, अच्छी खासे लोग पैसे कमा रहे हैं। अगर आप उस तरह से करना होगा, सर्विस देनी होगी, तो सर्विस दे लीजिएगा। खुद काम करना होगा, खुद कर लेना आप लोग। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, कामयाब सिर्फ उसने होना है जिसने सीरियस लेना है, जिसने पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा करनी है। ये कैसे हुआ, ये कैसे होगा, इस तरह से। अभी मैंने आप लोगों को जो कुछ सिखाया था, मैं किसी एक को पॉइंट आउट करता हूँ, आपने विद इन 2-3 मिनट वो सारा रिपीट करना है कि ये हमने आज सीखा है। अनिका हाफजाबाद, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए काइंडली। जी सर, आवाज आ रही है? जी अनिका, आपकी आवाज आ रही है। काइंडली 2 मिनट थोड़ी सी प्रेजेंटेशन दें कि मैंने आपको आज क्या क्या बताया है। सर आपने अमेजोन के डिफरेंट कैसा जी जी अनिका कंटिन्यू, मैंने उनका माइक अनम्यूट कर म्यूट कर दिया है। उसमें आपने प्राइवेट लेबल का बताया, होलसेल का बताया और वर्चुअल असिस्टेंट का बताया एंड देन ड्रॉप शिपिंग का बताया। और जब प्राइवेट लेबल में ये है कि आपका अपना ब्रांड होता है और उसको आपने सेल करना होता है, इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है। उसके बाद होलसेल का बताया, इसमें जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश ब्रांड होते हैं ना, आपने वो उनके साथ वर्क करना होता है, तो इससे आपको इन्वेस्टमेंट कम हो चाहिए होती है और इसमें जो रिस्क होता है वो भी कम होता है। एंड देन उसके बाद आपने वर्चुअल असिस्टेंट का बताया कि आपको के पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपको जो काम है वो आता है एंड देन आप उनके साथ मिलके वर्क कर सकते हो। जिनके पास इन्वेस्टमेंट है लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं है, तो आप उनको वो आपको सैलरी पे रख लेंगे। एंड देन ड्रॉप शिपिंग का बताया। ड्रॉप शिपिंग इसमें ये होता है कि आपने आपको जी, अपना अब सामान लेने के आपकी लिए आवाज जाना थोड़ी है। सी सही होने लगी थी। इसको थोड़ा सा हैंड फ्री करीब कर लीजिए काइंडली। ओके, जी, दोबारा बताऊँ सारा या ड्रॉप शिपिंग से? कंटिन्यू ड्रॉप शिपिंग से कर लें। ओके, अच्छा ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आपके पास अपना आपको स्टोर बाय करने के हिसाब से उसकी जरूरत होती है। आपने लिस्टिंग करनी होती है किसी और की जो चीज़ होती है, एक जगह से वो सस्ती मिल रही है, दूसरी जगह से एक्सपेंसिव मिल रही है, तो आप वो जो सस्ती से लेके एक्सपेंसिव वो लिस्टिंग करोगे और उधर से जाके जब आपको ऑर्डर आएगा तो जहाँ से आपको लो प्राइस में मिल रही है
उधर से आप उसको सेल करोगे और इसमें आपका वो जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो आपका अपना होगा। जी अनिका, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को बताया। वेरी गुड, आपने हर चीज को पिक किया है। अनिका ने जब आपको बताया तो इसने एक अच्छी चीज आपके साथ शेयर की है कि ड्रॉप शिपिंग में जब आप जाते हैं तो आपने क्या करना होता है कि जिस प्लेटफॉर्म पे बेचने जा रहे हैं और जहां से खरीदना होता है, आप दोनों में मार्जिन रखते हैं। फर्ज करें आप एक ड्रेस 1000 का शॉप से लेते हैं, आपने जो लिस्टिंग की हुई है अपनी फेसबुक पेज या कहीं पे भी, मैं लोकल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे तो हमने अमेजोन पे करना है, तो लोकल एग्जांपल में दे रहा हूँ कि शॉप से आपको ड्रेस 1000 का मिल रहा है, तो आप उसको बेचेंगे कम से कम 1300, 1400, 1500, 1400, इस तरह से अपना मार्जिन रख के। सेम इसी तरह अमेजोन पर भी है कि निकमा ये वाला सेट कर दे, ये सही नहीं लगा क्या? मुझे आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आई, काइंडली रिपीट कीजिए, क्या कह रही हैं? अच्छा, तो ड्रॉप शिपिंग में भी इसी तरह से ये ड्रॉप शिपिंग हम जब अमेजोन की बात करते हैं अमेरिका या यूके में करते हैं, तो यहाँ पे बैठे बिठाए अपने लैपटॉप पे करते हैं, और हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म है कि वॉलमार्ट एक मार्केट है, एक अमेजोन है। दोनों में हम चीजें ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ पे कोई कितने की बिक रही है, कहाँ पे कितने की। एक चीज अगर वॉलमार्ट पे $10 की बिक रही है, अमेजोन पे $14 की बिक रही है, हम फार्मूला लगा के कैलकुलेशन करेंगे हमें कितने बच रहे हैं। अगर $2 बच, अगर उसमें से बच रहे हैं तो हम उसको लिस्ट कर देंगे और उसको सेलिंग पे लगा देंगे। इस तरह से ये होती है। और एक ड्रॉप शिपिंग और होती है, वो अमेजोन टू अमेजोन होती है। मैं आगे जाके ये सारी चीजें आपको एक एक बताऊंगा, बट ये जो भी अभी हमारे साथ थी उन्होंने बहुत अच्छे से आपको बताया। और मजीद मैं अब किसी और की तरफ जाता हूँ। रिमशा, रिमशा आप बताइएगा, आप माइक को अनम्यूट कीजिएगा रिमशा। सर सिटी नेम भी साथ बोल दें, यहाँ पे आई थिंक 2 रिमशा हैं। 2 रिमशा हैं? अच्छा, एक फैसलाबाद की हैं, एक आरवाई की हैं। चलें। रहीम यार खान वाली जिनका माइक ऑन है वो बोले। माइक आपका ही ऑन है ना, जो रहीम यार खान? जी सर, यस सर। रिमशा, आप विद इन 2 मिनट जल्दी से बताइएगा मैंने क्या बताया आज। सर आज आपने हमें बताया है ई कॉमर्स के लिए जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम एज अ विजुअल, जहाँ पे हम ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए अपना बिजनेस का यानी काम कर सकते हैं। उसके बाद आपने अमेजोन का भी बताया, अमेजोन और काफी प्लेटफॉर्म्स बताए जहाँ पे हम अपने एज अ विजुअल असिस्टेंट अपने बिजनेस काम कर सकते हैं। अमेजोन, वॉलमार्ट, ईबे, ईस्ट्रे। और उसके बाद आपने हमें बताया कि ड्रॉप शिपिंग, होलसेल और प्राइवेट लेबल, ये 3 मॉडल हैं अमेजोन में जिसके जरिए हम काम करेंगे। ड्रॉप शिपिंग में हम कोई थिंग्स बाय नहीं करेंगे, हम वहाँ किसी एक प्लेटफॉर्म पे हम वो चीज ढूंढेंगे, फिर हम उसका कंपैरिजन दूसरे प्लेटफॉर्म पर करेंगे। अगर वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर अगर वो हमें चीज सस्ती मिल रही होगी तो फिर हम वो चीज वहां से अमेजोन को देंगे, और यानी कि जो हमसे वो चीज लेना चाहेगा हम उसको ये प्रोवाइड करेंगे, वो चीज प्रोवाइड करेंगे। ये हमारे पास ड्रॉप शिपिंग होगी। होलसेल के जरिए, अच्छा होलसेल में मेरा आपसे एक क्वेश्चन था, इस मैंने आपसे वो पूछना था तो उसके लिए थोड़ा सा मैंने अभी वो पूछना है। तो प्राइवेट लेबल में ये है कि हमने प्राइवेट लेबल में जो किसी अमेरिकन कंपनी से या बाहर की कंपनी से जब कोई हम चीज बनवाते हैं तो फिर वो उस पे हम अपनी कंपनी का अपना लोगो लगाते हैं, अपना प्राइवेट लेबल लगाते हैं, उस चीज को हम उसको बेचते हैं। उसके बाद आपने हमें एफबीए और एफबीएम के बारे में बताया। एफबीए मतलब जो हम प्रोडक्ट्स वगैरह सेलिंग वगैरह करेंगे वो अमेजोन सारी चीजें अमेजोन फुलफिल करेगा, और जो एफबीएम है वो हम एज अ मर्चेंट हम खुद फुलफिल करेंगे, मतलब ठीक है, अच्छा शायद उनकी तरफ कोई इशू होगा।
चले सर मैं फ्रीलांसिंग में पूछा था आपसे मैंने, जी। उस टाइम फ्रीलांस आवाज को इशू था तो समझ नहीं आई, दोबारा प्लीज बता दें। फ्रीलांसिंग ये चीज है कि अगर आप एक स्किल्स सीख जाते हैं ई कॉमर्स में रहते हुए, जैसे ये मैं आपको Amazon प्लेटफॉर्म में एक स्किल सिखाने जा रहा हूँ, अगर वो स्किल्स आप सीख जाते हैं तो फ्रीलांसिंग ये है कि वो सीखी हुई जो आप चीज है उसको बेचते हैं, कहीं पर सेल करते हैं। उस अपनी स्किल्स को सेल करने के लिए जो आप कर रहे होते हैं वो फ्रीलांसिंग होती है। जी मदिया, क्लियर है आपको? जी अब सर हो मुझे गया। जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी करना चाह रहे हैं। सर मेरा है क्वेश्चन होलसेल के हवाले से। सर होलसेल में आपने बताया था कि इन्वेस्टर हमारे लिए बाय करता है, तो इन्वेस्टर हमारे लिए क्यों बाय करेगा? हम तो उसके लिए थोड़ी काम कर रहे होंगे वहाँ पे, हम तो खुद अपना बिजनेस कर रहे होंगे वहाँ पे एज अ होलसेलर। तो इसमें इन्वेस्टर का क्या काम है? तो इन्वेस्टर सिस्टम तो आई थिंक ड्रॉप शिपिंग में होता है ना, जब हम किसी के लिए प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं या प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे होते हैं, तो फिर होलसेल में इन्वेस्टर हमारे लिए क्यों बाय करेगा? रिमशा 1 सेकंड प्लीज, कॉन्सेप्ट सबके खराब ना कीजिएगा, सॉरी गलत अगर मैंने बोला। इन्वेस्टर जो आप कह रही हैं कि इस मॉडल में हमारे लिए परचेज करेगा या इसमें नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें दो ही काम है। एक, अगर आपने अपना बिजनेस करना है तो आप बिजनेस करने के लिए खुद ही अपने इन्वेस्टर हैं, आपकी जेब में पैसे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास क्या है, स्किल है, नॉलेज है उस चीज का, सारा आपने उसका काम सीखा हुआ है सारा, वो अपना काम आप बेच रहे हैं कि मुझे काम करना आता है। वो आप स्किल्स जब बेच रहे हैं तो आप वीए हैं, आप इन्वेस्टर नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है। तीनों मॉडल में ही ऐसा है कि आप या तो ओके सर। सर्विस बेचेंगे या इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस करेंगे। सारे मॉडल में ऐसे ही है, या अपना पैसा ओके डाल सर। बिजनेस करेंगे या अपनी सर्विस को बेचेंगे। रिमशा, आपको क्लियर हुआ? यस सर। बहुत अच्छी बात है रिमशा। इस तरह से जो चीजें आपके कुछ भी आपके माइंड में आए, देखें ये सबसे बड़ा आपके लिए एडवांटेज है कि ओनली फीमेल्स ग्रुप मैंने स्टार्ट किया है। आप यहाँ अपना खुल के अच्छी तरह से कुछ भी आपके जहन में आ रहा है कि ये हम कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, आप इजीली पुट करें अपना क्वेश्चन। बी फ्रेंकली, यहाँ पे हम सब एक तरह के हैं, जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं, कॉलेज में स्टूडेंट हैं, मैं भी आपकी तरह हूँ। मैंने आपको बताया कि मैंने इसी 2020 में M.Com किया है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से, और उसके दौरान ही इस काम को सीखा, फिर आगे लॉन्च किया, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी वो कामयाबियां हो गई आगे। आज अल्लाह ने बड़ा इसमें वो सिला दिया तो आगे चल रहे हैं, और कोशिश थोड़ा ये जहन बनाया कि अपना नॉलेज दूसरों के साथ भी शेयर करें। चलें, अगर मेरी वजह से कोई एक भी कामयाब हो जाता है तो मेरे लिए वो सदका जारिया हो जाएगा। और सर एक बात पूछनी थी। जी पूछे। सर इस बात में कितनी सच्चाई है कि अमेज़न जो है वो पाकिस्तान में बैन हो चुका है? इसमें 0% सच्चाई है। ओके। ओके सर। जी, और कोई क्वेश्चन आप करना सर चाहें? सर मेरा जी फिजा। सर मेरा क्वेश्चन था। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने होलसेल का कहा है, हमें होलसेल में सर यहाँ पे हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास जस्ट सर्विसेज हैं। तो हम अपनी सर्विसेज के लिए, सर्विसेज का मुझे पता है मेरे पास मेरी सर्विसेज हैं, तो जो मेरे पीछे इन्वेस्टर होगा उसको कैसे पता होगा कि मेरे पास सर्विसेज हैं, और वो किस भी हाथ पे मेरे कहने पर पैसे लगाएगा यूनिट खरीदने में? इस बात की समझ नहीं, मैं अपनी सर्विसेज का एड लगाऊंगी जो उससे पता चलेगा कि ये इस सर्विसेज में एक्सपर्ट है। ये इस बात की मुझे एक्सक्यूज मी समझ सर। नहीं आई, काइंडली मुझे इसकी कर दे जरा एक्सप्लेन। यूसरा 1 मिनट प्लीज, मुझे इसको ना फिजा के क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने दें, फिर आपसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ। फिजा कह रही हैं कि हमारे पास सर्विस आ गई, हमने सीख भी लिया सारा कुछ, अभी जो हमारी सर्विस लेने वाला है उसको कहाँ से पता चलेगा कि फिजा के पास सर्विसेज हैं, और वो मैं कैसे लूँ, फिजा से कांटेक्ट कैसे करूँ? फिजा इसके लिए इस तरह से है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। एक ऐसी भी मार्केट है कि जहाँ सर्विस प्रोवाइडर बैठे हुए हैं अपने अकाउंट बना के कि मुझे ये काम आता है। अब जिसको वो काम चाहिए होगा, जिसको उस सर्विस की जरूरत होगी, वो वहां जाकर सर्च करेगा उन सर्विस प्रोवाइडर को, उसके सामने सारी लिस्ट खुलेगी,
वो किसी एक से कांटेक्ट करेगा, फिर दूसरे से करेगा, बार्गेनिंग करेगा पैसों की, मैं इतने दे सकता हूँ, इतने दे सकता हूँ। एक वो भी सर्विस प्रोवाइडर की भी एक मार्केट है, एक वेबसाइट है, फाइवर है, अपवर्क है, वो मैं सब आपको एंड पे बताऊंगा कि कहाँ आपने अपनी सर्विस बेचनी है। आपने सर्विस का ऐड लगा के बैठ जाना है, कस्टमर खुद आपको कांटेक्ट करेगा। लेकिन जब वो कांटेक्ट करेगा तब आपने पाकिस्तानी फार्मूला फीमेल्स वाला बिल्कुल नहीं लगाना कि सर आई हैव नो टाइम, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती, या इस तरह की चीजें। आपने प्रोफेशनल हो जाना है, आपने प्रोफेशनल अपना एक सीवी बनाना है, हम आपको वो भी मैं प्रोवाइड करूंगा किस तरह से बनाना है। फिर उसके बाद आपने डायरेक्ट उसको वो सेंड करना है कि मेरा ये सीवी है सर, मैं ये कामों में एक्सपर्ट हूँ। अच्छा, वो बोलेगा मुझे यस, आपसे ठीक हो। ड्रॉप शिपिंग, मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ, मुझे सर्विसेज चाहिए सिर्फ आपकी। तो आप बोलेंगे मैंने प्रॉफिट बेस पे अगर जाना है तो 50-50 है आपका और मेरा, अगर सैलरी पे जाना है तो मैं मंथली $300 लूंगी आपसे। इस तरह से ये काम कर। ठीक है सर। बाकी इंशाल्लाह जैसे ठीक। जैसे आगे चलेंगे मैं आप लोगों के साथ हूँ, ग्रुप में भी साथ हूँ, पर्सनली भी मुझसे आप जब आगे चलेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम आता है मुझे कांटेक्ट करके आप पूछ सकेंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है। और आप तो वैसे भी फैसलाबाद में बैठे हुए हैं, मेरे करीब ही हैं आप, आपकी बात जल्दी मुझे समझ आ जाएगी। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। जी वेलकम। नेक्स्ट कोई? मेहनत आपने करनी है, बताना सारा कुछ मैंने। अच्छा, मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, हमने बातों बातों में सीखना है। मैंने वो मैंने अच्छा, ये किसी ने चैट में भेजा है कि डेट्स नॉट फेयर सर, तला गंग से हैं ये कायनात। कायनात सबके लिए मैं हाजिर हूँ, आप आगे जब चलेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप में एक चैट का आप लोगों के लिए अलग से बनाऊंगा अगले लेक्चर तक, आप उसमें एक दूसरे को भी रिस्पॉन्ड करेंगे, मैं भी आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इंशाल्लाह आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं आप लोगों के साथ हूँ। गुजरावाला वाले जो हैं उनके लिए भी मैं हाजिर हूँ, उनका भी मैसेज शायद कोई आ रहा है। पूरे पाकिस्तान मेरी जहां जहां से भी आप क्लासेस ले रहे हैं मैं आप लोगों के साथ हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कोई पुट करना चाहें? और अच्छा, एक मेरी बात, फाइनली मेरी एक बात याद रख लीजिए, जिसने क्लास अटेंड करनी है और हैंड फ्री लगा के या सो जाना है या चुप करके कहीं कोने में बैठ जाना है, तो ये बात याद रखिएगा, आप अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, खामोश रहेंगे, आप नहीं सीख पाएंगे। मैं आपको एक प्रोफेशनल वे बताऊं जिन लोगों ने सीखा है, कैसे सीखा है। क्लासेस को आप सीरियस लीजिए, एक सेपरेट रूम में आपने बैठना है, हैंड फ्री लगा लेनी है, लैपटॉप या मोबाइल आगे रख लेना है, और वहां आपके पास डिस्टॉर्शन ना हो, कोई आ रहा जा रहा ना हो। आपने इसको प्रोफेशनल वे में कहीं साइड पे जाके बैठ के क्लास लेनी है, ताकि वहां पे आप खुल के बोल भी सकें, क्वेश्चनिंग कर सकें। जब आप इस तरह से पहले दिन से प्रोफेशनल वे में चलेंगे और क्वेश्चन करेंगे, जो समझ ना आया डरेंगे नहीं, बोलेंगे, तो आपको ये एनवायरनमेंट एक दिन कामयाब कर देगा, ये मेरी बात याद रखिएगा। अगर आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, चुप करके खामोशी से, मैं बोलूंगी लोग सुन लेंगे, मैं बोलूंगी अगर मेरा क्वेश्चन सही ना हुआ मैं क्या कहूंगा? मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। मैंने आपको क्लियर बताया है कि मैं सेम एज जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं मैं भी वैसे स्टूडेंट। लेकिन ये चीज़ मुझे आती है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सिखाने की, और आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। जो मेहनत करेंगे वो सीख जाएंगे, ये मैं एडवांस क्लेम करता हूँ कि जो मेहनत करेंगे वो सीख जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम नफीसा। सर मैं नफीसा बलवाल से बात कर रही हूँ। जी काइंडली बोलिए। सर मुझे ये पूछना था कि आपने जैसे ये काम सीखा वर्चुअल का असिस्टेंट का, तो आप मतलब कितने आगे आपका जो आप काम कर रहे हैं इसमें आपकी कितनी सैलरी हो जाती है, और आपका ये काम कैसे जा रहा है, और मतलब कितने स्टूडेंट्स अब तक आपने ट्रेन कर लिए हैं, और जो जिन्होंने ट्रेनिंग आपसे ली है वो आगे कितना मतलब वो आगे गए हैं स्टूडेंट्स, और वो आजकल क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कर रहे थे, उनका माइक तो म्यूट रहे। ठीक है, अच्छा, मैं इसमें क्या कितना मैं सैलरी ले रहा हूँ और मेरे स्टूडेंट्स कोई कुछ जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। मैं नफीसा आपको बताता हूँ।
मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जब शुरू शुरू में ये सीखा 2020 के स्टार्ट का मंथ था जब मुझे ना क्लाइंट एक मिला, तो मैंने उनके साथ थोड़ा काम किया। मुझे फर्स्ट टाइम मैं जब सीख गया था तो मैंने अपनी सर्विसेज को लॉन्च किया और मैंने कहा था कि मुझे कोई पेमेंट ना भी दे लेकिन मेरे साथ मुझे थोड़ा काम दे दे ताकि मुझे काम करना आ जाए। फर्स्ट क्लाइंट को मैंने बोला कि आप पेमेंट ना दें, मुझे काम दे दें, सिर्फ मुझसे काम करवा दें। अच्छा, उसने काम करवाया, 1 माह करवाया, दूसरे माह खुद ही उसने मुझे $100 भेज दिया। अमेरिकन क्लाइंट था वो। तो $100 पाकिस्तानी थोड़े से ठीक पैसे बन गए। मैंने कहा ये तो काम अच्छा है। मैंने उसमें मजीद मेहनत की। तीसरे महीने मुझे 3 क्लाइंट मिल गए थे। एक क्लाइंट ने $200, एक ने 300, एक ने शायद 250। इस तरह से अच्छे खासे पैसे बन गए। मैं और मेरा दोस्त थे साथ, तो हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग, ये तो एक जॉब ही है, लोग हमें रात सारी जगा रहे हैं और कह रहे हैं हमारे लिए काम करें, क्यों ना हम खुद बिजनेस करें, बिजनेस की तरफ जाएं। ये तो हम जॉब तो हम एमकॉम कर रहे थे यूनिवर्सिटी में, तो साथ साथ हम बैंक में जॉब भी करते थे। मैं एज ए रिलेशनशिप मैनेजर था मेजान बैंक में, दूसरा मेरा दोस्त यूबीएल में। तो हमने सोचा कि ये तो जिस तरह हम बैंक में जॉब कर रहे हैं, मैनेजर्स की बातें सुनो इधर उधर, इसी तरह से इधर भी इनकी बातें सुनो, अब हम अपना बिजनेस क्यों ना करें। फिर हमने अपनी सही। पाकिस्तान में बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे ऑप्शन है, हमने यूके में अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई, यहाँ से इजीली हो जाती है। फिर हमने यूके में ड्रॉप शिपिंग की। ड्रॉप शिपिंग एक एक जगह से चीजें लेके दूसरी जगह सेल करनी शुरू की, अच्छा रिवॉर्ड आना शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मंथली £1000 तक हम लोग पहुंच चुके हैं तकरीबन ड्रॉप शिपिंग में, मैं और मेरे साथ जो है। £1000 हमें एक जगह से सिर्फ ड्रॉप शिपिंग से बच रहा है, £1000 यूके से। फिर हमने ड्रॉप शिपिंग को थोड़ा और किया, फिर होलसेल में इन्वेस्ट किया, होलसेल में 1-2 प्रोडक्ट लगाए, अभी और आस्ता आस्ता लगाने जा रहे हैं। फिर हमने आखिरी टारगेट हमारा इसमें वो है प्राइवेट लेबल, वो भी हमने करना है, वो भी हमने किया नहीं है, उसकी सर्विसेज मैं दे चुका हूँ, मेरी टीम भी दे चुकी है। अच्छा, प्राइवेट लेबल हम सऊदी अरेबिया मार्केट में करने जा रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। नफीसा थी शायद जिन्होंने ये क्वेश्चन किया। सर कांटेक्ट करने का क्या तरीका कार है, कैसे तरीका का वो कांटेक्ट किया आप, अमेरिका में या बाहर के मुल्क में भी कैसे कांटेक्ट करते हैं? कॉन्टैक्ट इस तरह से किया कि फाइवर और अपवर्क एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिर्फ सर्विस बेचने वाले लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने भी वहाँ पे, हम लोगों ने अपनी प्रोफाइल वगैरह बनाई और इस तरह से फेसबुक के ग्रुप्स हैं वहाँ पे लगाई कि मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ। लोगों ने खुद कांटेक्ट कर लिया फिर। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वाल माय नेम इज सिद्रा। मेरा क्वेश्चन था कि मोस्ट बेनिफिशियल टाइप जो है बिजनेस में कौन सी होगी? एक एफपी और एफपीएम है ना, तो इसमें से मोस्ट बेनिफिशियल क्या होगी जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं? तो किसका हम इंतखाब कर सकते हैं? जी सिद्रा, इस तरह से है कि पाकिस्तान में हम रहते हुए अगर यूके में या यूएसए में बिजनेस कर रहे हैं किसी भी मॉडल पे, तीनों में से ड्रॉप शिपिंग चाहे होलसेल, तो पाकिस्तान में रहते हुए जब हम बिजनेस करेंगे तो हम एफबीए पे जाएंगे। तो अगर हम होलसेल और उसमें जाते हैं प्राइवेट लेवल में, तो एफबीए में जाते हैं तो इट इज द बेस्ट वे। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। अमेज़न को हम चीजें भेज देते हैं, खुद ही पैक करता है, वो खुद ही पैक करके आगे भेज देता है। अगर हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग शुड बी एफबीएम। ड्रॉप शिपिंग एफबीए नहीं होती, ड्रॉप शिपिंग एफबीएम होती है। ड्रॉप शिपिंग में हम यूनिट अमेज़न को तो नहीं दे रहे क्योंकि यूनिट तो हमारे पास है ही नहीं। हम क्या करते हैं, ऑर्डर आता है दूसरे से लेते हैं। अमेज़न को और दुनिया को ये शो हो रहा होता है कि हम लोग खुद पैक कर रहे हैं और आगे बेच रहे हैं, जबकि हम खुद नहीं पैक करके बेच रहे। हम जहाँ से खरीद रहे हैं वो हमारे बिहाफ पे पैक कर रहा है और बेच रहा है। अच्छा, मैं आपको एक और छोटी सी चीज बताता हूँ, मजे की बात। सिद्रा साथ ही है हमारे अभी? जी जी साथी हूँ मैं। अच्छा, हमने जब 2 साल पहले ये काम सीखा ना, तो सीखते थोड़ा सा माइंड लड़ाना शुरू किया और हमने कहा कि हम इस चीज को सीखी सिखाई को पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक दराज वर्क करता है। आप लोगों ने मोबाइल या इधर उधर दराज का सुना होगा शायद। जी जी सुना है। सेम ऑनलाइन मार्केट जिस तरह अमेज़न पूरी दुनिया के अंदर है, दराज सिर्फ एक पाकिस्तान के अंदर छोटी मार्केट है। अमेज़न के मुकाबले में समझ लें इतनी सी है, और अमेज़न एक बहुत बड़ा दरिया है। हमने सोचा हम दराज पे भी क्यों ना इसको इम्प्लीमेंट करें, और मैं इम्प्लीमेंट किया। मैं लाहौर गया,
थोड़ा सर्च आउट किया, सर्च आउट करने के बाद लाहौर गया मैं। लाहौर में एक लेडीज ड्रेसेस हैं आप लोगों के, वो ना एक बहुत बड़ी शॉप है और होलसेल शॉप है। मैंने उनको कहा कि अगर मैं दराज पे काम करूं तो मैं आपसे कुछ लेके नहीं जा रहा, मुझे जब ऑर्डर आए मैं आपको उसका शिपिंग लेवल भेजूं और आप पैक करके उसके एड्रेस पे भेज देंगे, मैं आपको उसी दिन अपने अकाउंट से पेमेंट भेज दूंगा, जब आप पैक कर रहे होंगे उससे भी पहले पेमेंट पहुंच जाएगी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल कर देंगे। उन्होंने आगे बड़ा उनका सिस्टम है, उन्होंने 10-20 लड़कियां रखी हुई हैं काम के लिए, जो पैकिंग करती हैं, जो डिस्प्ले करती हैं वहाँ पे सारा ना काम। तो उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के ना, मैनेजर जो ऑनर है उसने मुझे साथ ऐड कर लिया और एक अपनी वो जो वहाँ पे लड़कियां काम के लिए रखी हैं उसको ऐड कर दिया। कहते जब भी ऑर्डर आए ये लड़की आपका ऑर्डर पैक करेगी और भेजेगी। मैंने कहा ठीक है सर। अच्छा, मैंने दराज पे लॉन्चिंग कर दी। लॉन्चिंग करके मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिवॉर्ड मिला। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास यूनिट्स भी नहीं है, मैंने एक ड्रेस भी नहीं खरीदा। मुझे ऑर्डर आया, मैंने वो ऑर्डर आगे उनको फॉरवर्ड किया, उन्होंने पैक करके भेज दिया। वहाँ से जो ड्रेस 1000 का मिल रहा है यहाँ पे मैं 1500 का मैंने सेल कर दिया। तो मुझे ना इस पे मैंने इम्प्लीमेंट किया और मुझे इस पे भी मजा आया। मैं खुद अब तो इस पे खैर नहीं कर रहा, मैंने ये समझ लें कि किसी को वो आगे शिफ्ट कर दिया है, कोई और कर रहा है। मैंने स्टार्ट लिया था, मेरा ही बिजनेस है, लेकिन मैंने शिफ्ट कर दिया। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट ये डिफिकल्ट नहीं हो जाता एफपीएम कोर्स के हम पैक खुद करें और फिर हम उनको दे के आए सर्विस की? थोड़ा डिफिकल्ट नहीं, आई मीन के जैसे हम अमेज़न पे पैक मतलब वो खुद ही पैक कर देते हैं अमेज़न, फिर खुद ही वो जिन्होंने लेना है वो ले लेते हैं, तो ये डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा एफपीएम जो है? एफपीएम पाकिस्तान में रहते हुए हम सिर्फ ड्रॉप शिपिंग मॉडल के लिए एक्सेप्ट करेंगे। मैंने सिद्रा आपको अभी भी बताया था कि होलसेल और प्राइवेट लेवल में हम एफपीएम नहीं करेंगे। वो हम अमेज़न को यूनिट दे देंगे कि आप पैक करें और भेज दें। ड्रॉप शिपिंग में एफपीएम हमारी मजबूरी है, वो हम एफपीए कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास तो यूनिट है ही नहीं। ये एक यूनिट है, ये मोबाइल, अब ये मेरे पास है ही नहीं फिजिकली, ये किसी और के पास दुकान में पड़ा हुआ है। तो मैं इसको अमेज़न के वेयर हाउस में भेजूंगा कि जब ऑर्डर आए आप पैक करके भेज दें, ये तो है ही नहीं मेरे पास। ड्रॉप शिपिंग में एफपीएम ही हम करते हैं, ऑर्डर आता है उसमें भी हम खुद पैक और शिप नहीं करते, थर्ड पार्टी करते हैं। अच्छा जहाँ से सही जहाँ से हम यूनिट को परचेज करेंगे ना थर्ड पार्टी से, तो हम मेल करेंगे या कॉल करेंगे या जो भी हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन चैट होगा, हम कहेंगे कि ये ड्रेस पे ऑर्डर पैक करके भेज दे। कस्टमर को तो यही लगना है कि हमने पैक किया और हमने पैक करके शिप किया है, पैक थर्ड पार्टी करेगी बेसिकली। हाँ, अच्छा ठीक है, सर, मुझे यहाँ लग पे रहा ना था एक कि चीज हम मैंने बस प्लीज हाँ यहाँ पे बस मुझे एक ही चीज क्लियर करनी थी, पहले भी मैं इसीलिए मैंने इंटरप्ट किया था कि ना यहाँ हाँ जी, सिद्रा से मैं बात करी थी। अच्छा सिद्रा बोल रही थी ना? हाँ जी, तो वो ये बात पूछ रही थी, पहले भी एक लड़की ने पूछी है तो मैं ये चीज क्लियर करी थी कि सबसे पहली बात तो ये जो सारा काम हो रहा है इन सब के लिए हमें वीएस को हायर किया जाता है। हमारे अपने पास कोई भी चीज नहीं होती, ना कोई प्रोडक्ट होती है, ना कोई चीज होती है। डीलर्स हमें हायर करते हैं और वो ही हमें बताते हैं कि उनको किस तरह की चीज चाहिए, तो हम प्रोडक्ट उनको ढूंढ के देते हैं ऑनलाइन ही, और उसी प्रोडक्ट को उसी की वो हंटिंग जब वो हमसे करवा लेते हैं तो फिर आगे भी वो हमें अगर रखना चाहते हैं एज ए वीए तो फिर आगे वाली सर्विसेज भी हमसे लेते हैं, अदरवाइज वो हमसे सिर्फ प्रोडक्ट हंट करवा लेते हैं। तो हमें फिजिकली जो है वो या हमें हमारे पास चीज हमें वो परचेज हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमें ऑनलाइन उनको वो चीज ढूंढ के देनी है और उसके हिसाब से कि वो उसके रिव्यूज ठीक है या नहीं, उसकी जो है वो सारी चीजें पूरी हैं या नहीं, वो आगे सर आपको क्लियर करेंगे। तो अभी जितना उन्होंने आपको बताया है उस हिसाब से बस आप उनको बताइए कि वो चीजें आपको क्लियर होगी या नहीं, आगे जाके जो है वो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आपको इस चीज के लिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना कि आपको खुद कोई चीज परचेज करनी पड़ेगी या नहीं, बस मुझे ये थैंक चीज यू क्लियर इसरा, करनी थी। थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन। सिद्रा भी अपने हिसाब से बिल्कुल सही जा रही हैं, जिन्होंने अभी बताया इनका नेम मुझे नहीं शो हो रहा। सिद्रा अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक जा रही हैं कि अगर उन्होंने बिजनेस करना है तो बिजनेस मॉडल देखें। आपने बेशक सर्विस भी देनी है, आप काम को सीखें इस तरह से कि आपने बिजनेस करना है। जब उस तरह से सीखेंगे तो आप एक अच्छे वीए बन सकेंगे। आपने कल को बिजनेस
करना पड़ भी सकता है, आप थोड़े से पैसे कमा लेते हैं 2-4 लाख, तो उसको इन्वेस्ट करके बिजनेस करेंगे। आपने लाजमी तो नहीं कि किसी के लिए सर्विसेज ही जॉब ही करनी है, बिजनेस तो बिजनेस है, जॉब जॉब है। अगर आप उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सीखते हैं तो उसके 2 फायदे हैं आपको। पहला फायदा, आप कल को खुद बिजनेस कर सकेंगे। दूसरा फायदा, जब आप दूसरे के लिए सर्विस दे रहे हैं तो उसके काम को अपना काम समझेंगे आप। इस तरह से आप उसको काम करके देंगे कि मैंने काम को बिजनेस की नीयत से सीखा हुआ है और मैं अच्छे से करके दे रहा हूँ आपको प्रोडक्ट हंट, जैसे मेरा ही काम है। तो फिर उसको उसका बेनिफिट ज्यादा आता है और वो आपको पे भी अच्छा करता है। सिद्रा अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे बिल्कुल ठीक जा रही थी और जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। थैंक यू हाँ सर। यस युसरा थी मैं सर, और मैं इसलिए ये बात करी थी कि ना जो चीज़ें पहले क्लियर नहीं हुई हुई, जिस तरह के लोग कहते हैं ना कि पहले होलसेल कर लेना चाहिए ताकि आपको मार्केट का अंदाज़ा हो जाए, इस वजह से मैंने ये बात की है। वरना तो इंशाल्लाह हर किसी को बिजनेस ही करना चाहिए और इसमें बिजनेस में भी बहुत फ़ायदा है। लेकिन जो बिल्कुल भी अननोन होते हैं, चीज़ें बिल्कुल भी पता नहीं होती, तो वो फिर होलसेल में जाके पहले आपको नो हाउ हो जाए तो फिर आपको इजी हो जाता है आगे वर्किंग करना। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग। जी ऐसे ही बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने पहले ही कहा कि आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप ये चीजें होंगी और क्लियर भी होती जाएंगी। जी उसका थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन हो जेन में, क्वेश्चन लाजमी करें आप। आपके क्वेश्चनों में आपने सीखना है, ये मैं बताऊं, थोड़ी सी चीजें मैंने बताई हैं। जितने क्वेश्चन हुए और आप लोग बोले, मुझसे ज्यादा आप लोगों ने एक दूसरे को सिखा दिए। तो काइंडली आप लोग क्वेश्चन लाजमी किया करें। और कितना अच्छा एनवायरनमेंट है, देखें आप, सिर्फ गर्ल्स बैठी हुई हैं और आप लोगों के अलग बैच मैंने, और मैं टाइम अपना, बिलीव मी मैं इस टाइम मैंने काफ़ी सारी प्रोडक्ट हट कर लेनी थी अपनी ड्रॉप शिपिंग के लिए। 1-2 घंटों तो आपको टाइम देगा। एक तो आप में ये जो सर जी वालेकुम सर मैं पूछना चाह रही थी कि भला ये ड्रॉप शिपिंग 2-3 दिन में आ जाती है? नहीं, कुछ भी 2-3 दिन में कुछ भी आपको आने वाला नहीं है। ये मेरी बात याद रखिएगा कि ये एक स्किल्स है, बहुत बड़ी स्किल्स है। आपको इस पे जुनून की हद तक मेहनत करनी पड़ेगी। ये वो लोग सीख पाएंगे कि जो इसको एक सीखने की नीयत से और जुनून की नीयत से लेके जाएंगे कि मैंने लैपटॉप के थ्रू। बात, आवाज़ मुझे आपकी सही से क्लियर तो नहीं आई, लेकिन मुझे इतनी की समझ आई है कि आप कह रही हैं कि सर हैं 3 दिन में वो ड्रॉप शिपिंग सिखा रहे हैं और वो सिखाने के बाद कामयाब हो रहे हैं लोग, ये कह रही हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं मैंने बोला। मैं बता रही हूँ कि ये तो मैंने जब इसको देखा तो सारा मैंने तो ये तो बहुत लंबा कोर्स है, तो इसलिए मैंने आपको ज्वाइन किया। अच्छा देखें, एक चीज़ मैं आपको बताऊं सिद्रा और सारी क्लास को, कि कोई भी अगर आप काम करते हैं ना, जैसे आजकल लोग कर रहे हैं, ये एक दूसरे को वो व्हाट्सएप पे वो स्टेटस लगाए होते हैं, ये बिजनेस मैनेजर बन गई, ये बिजनेस मैनेजर बन गया, इसने इतना जो अप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये जो इस तरह के काम है ना कि ये व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं और पैसा बना लें, ऐसे करते हैं पैसा बना लें, इस तरह से कभी पैसा नहीं बनता। ये मेरी बात याद रखिएगा। पैसा बनता है, आप एक चीज को बड़ी मेहनत करें, आपकी हार्ड वर्किंग उसमें हो, 2-4 माह बहुत ज्यादा उसमें सीखें उस काम को, फिर जाके आप उस काम को जब करते हैं तो उसमें पैसा होता है। और वो फिर भी पैसा नहीं बनता जब तक आप एक क्लाइंट के साथ आपको आधी आधी रात काम करना पड़ जाता है, तब जाके वो $200 देता है आपको। ऐसा नहीं है कि वो, आपने बताया मुझे सर्विस आती है और उसने आपको $200 पे कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। यकीन करिए, दिन में 3-3 घंटे एक क्लाइंट खपाता रहता है, तब जाके पैसा बनता है। और ये जो फॉर एवर लिविंग और पता नहीं कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, छोटे छोटे, वो लोगों को पता नहीं 10,000 में ज्वाइन कर लो और किसी को और 2 को ऐड करवा दो और आपको 300 रुपया मिल जाएगा। अजीब ये इस तरह के ये जो बिजनेस है ना, काइंडली इस तरह की तो इसमें कुछ ना करें, ना इन्वेस्ट करें, ना लोगों जट कौन है आप, एक तो नाम नहीं लिखा हुआ और ऊपर से आवाजें आपकी आती जा रही हैं। अच्छा खैर, आप
इस तरह से है कि इस तरह के कामों में आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना कि आपने 2 लोगों को उनकी कंपनी में ऐड करवा दिया, उनके 10,000 दिलवा दिए और आपको 200 मिल गया। इस तरह के काम सारे फजूल हैं, यकीन करिए इसमें पैसा नहीं बनता और इनका फ्यूचर कुछ भी नहीं है। आप मैं अमेजोन आपको सिखा रहा हूँ, अब मुझसे सीखें, मुझसे नहीं सीखना तो इनसे और सीख लें। बड़ी दुनिया भरी पड़ी है सिखाने वाली, एनेबलर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है, आप कहीं से भी सीख लें, लेकिन अच्छी तरह से सीखें। सीखने के बाद अपने आप को मनवा लें। इसमें 6-7 काम है, प्रोडक्ट लिस्टिंग एक काम है, आप उसमें एक काम के अंदर बेशक सब में मनवा लें, लेकिन कम से कम एक काम में अपने आप को मनवा लें कि मुझे ये बहुत अच्छी तरह से आता है, तो आपको काम मिलेगा ही मिलेगा उसमें। ये बात याद रखिएगा, अगर आप अपने आप को मनवा लेंगे तो। मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा, लाइव आके समझाऊंगा, वीडियो के लिंक दूंगा, और मेरे पास प्रोफेशनल टीम। सर आप आगे बताएंगे ना, आगे आप ये ड्रॉप शिपिंग करना और ये होलसेल करना सिखाएंगे ना, कैसे करना है, कैसे कांटेक्ट करना है आगे आप? एक एक चीज सिखाऊंगा, एक एक चीज। आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है हमारा और इसमें मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि मैं आपको आगे क्या करवाऊंगा। ड्रॉप शिपिंग की मैं आपको एक एक चीज करवाऊंगा, और मैं आपको, मेरे प्रोफेशनल टीम्स है, मेरे पीछे मेरी टीम बैठी हुई है, प्रोफेशनल टीम है, उनके लेक्चर्स हैं। और वो लेक्चर जो यकीन करिए लोग 60,000 फीस दे के जिन्होंने वो लेक्चर लिया है, मैं आपके साथ एक सिंगल वीडियो का लेक्चर भी शेयर करूं, आपने उसको ज़ाया नहीं करना, आपने उसको देखना है। अगर मैं कहूँ इसको देख के क्लास में आना है, आपने देख के आना है। मैं आपको 2 वे में चीज़ें वो लेके चलूंगा, अपनी ज़बान से भी समझाऊंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दूंगा। थर्ड 3 वे, तीसरे वे में भी जाऊंगा, तीसरा वे क्वेश्चन आंसरिंग। एक एक चीज़ आपको क्लियर होता है। फिर भी आप ना सीखें और आप छुप के हैंड फ्री लगा के कहीं बैठ जाएं, या आप अपने, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। अल्लाह खैर करे, मेरा नेट तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, बाकियों को भी कट रही है? ना सर, मुझे तो बहुत अच्छी आ रही सर सही आ रही है। सही यार, इसका मतलब सिर्फ उनकी तरफ प्रॉब्लम है। अच्छा, 3 वे में समझाने का आपको मतलब कि आप मेरी ज़बान से कुछ सीख लें, मेरी टीम की ज़बान से कुछ सीख लें, डिफरेंट मैडम सर, आपको मैं बहुत सारे तरीकों से समझाऊंगा, एक एक चीज़ आपको क्लियर करूंगा, लेकिन आपने इसको सीरियस लेना है। ये जिस तरह से आप या अल्लाह खैर, सर आप सबको म्यूट करते हैं। म्यूट कर दिया मैंने, वो खुद फिर अनम्यूट कर लेती है ना। अच्छा रिमशा, इस तरह से है कि आप भी, आप कोई क्वेश्चन करना चाह रही हैं? नहीं सर, मैंने ये बोला आप सबको म्यूट करते हैं, क्या ना आवाज आती है फिर ना आपकी बात की समझ नहीं आती। ठीक है, सारे म्यूट है। अच्छा इस तरह से है, आप यकीन करिए 60 to 70,000 50,000 का पेड कोर्स लेते हैं, और यहाँ पे इस क्लास में भी हैं। मुझे, मैंने सबको बड़े तरीके से इंटर किया है इस क्लास में। इस क्लास में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पेड कोर्स पहले कर चुके हैं फीस दे के, अच्छी खासी फीस। मुझे कॉल्स आई थी 2-4 की, और मैसेजेस भी। PNY से शायद किसी ने कोर्स किया, लाहौर से हैं क्लास में अभी? अच्छा शायद नहीं है। मैं किसी भी इदारे को ब्लेम नहीं कर रहा, ना मैंने कभी किया है, मैं सिर्फ अपनी बात करता हूँ कि अब कहीं से भी कोर्स, लोग पेड कोर्स इतने पैसे दे दे के कर रहे हैं, और वो भी अगर सीरियस नहीं लेंगे तो वो फ्लॉप हो जाएंगे। मैं आपको उन पेड कोर्स जो अच्छे खासी फीस के साथ होता है, उससे भी बेहतर वे में जाके आपको 2-3 वे में चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। आपने सिर्फ सीखना है और शर्माना नहीं है। इस क्लास में देखें ना तो कोई, आप बॉयज़ और गर्ल्स कंबाइंड ग्रुप होते हैं, यहाँ पे वो भी नहीं है। आप ओपनली हर बात शेयर करें, आप क्वेश्चनिंग करें, आपके जो ज़हन में आ रहा है। आप ये चीज़ मत सोचें कि पता नहीं मैं गलत तो नहीं पूछने जा रही, आप पूछें, कुछ भी आपके जहन में आप पूछें, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह आप लोग कोशिश करेंगे तो आप कामयाब होंगे, और यकीनन होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को इतना अपना टाइम दे रहा हूँ। अल्लाह से मुझे उम्मीद है कि जो मेहनत करेगा वो कामयाब हो जाएगा। फर्दर हमारे जो लेक्चर्स होंगे, हम पहला टॉपिक ड्रॉप शिपिंग ही मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसकी मैं एक एक चीज़ आपको करवा दूंगा इंशाल्लाह। 5 मिनट हैं आपके पास, आप अपनी कोई भी आपके बात शेयर करें।
किसी को लेके डरना नहीं है कि मैं कल को ऐसे करूंगी तो ये कैसे, जो भी है आप करें। सर एक क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, हेलो सर। मैं आपको सुन रहा हूँ। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल मैं आपको सुन रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन है, मैंने रिसेंटली सुना है कि अमेजोन के लिए आपको ना एक इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और दूसरा आपको एक्सेल चलाना आता हो। तो सर ये मुझे काइंडली बता दीजिएगा कि समझे, मैं तो बिल्कुल ही जीरो हूँ फिर। आपको तो इंग्लिश बहुत ज्यादा नहीं आनी चाहिए, इतनी आनी चाहिए। इंग्लिश आपको इतनी आती हो कि आप अगले की बात को समझ पाए, वो क्या क्या रहा है उसको रिस्पॉन्ड कर दें। बस रिस्पॉन्ड, गूगल ट्रांसलेशन हमारे पास पड़ी होती है, जो उसका आंसर है ट्रांसलेशन में हमारा उर्दू में आंसर आ जाना है, उसको उर्दू में लिख के इंग्लिश पे मारो, इंग्लिश बन जानी, वो उसको फॉरवर्ड कर दें। बड़े आसान तरीके हैं आजकल तो इस दुनिया में रहते हुए। और दूसरी बात, इंग्लिश के अलावा आपने क्या बात की थी? सॉरी काइंडली रिपीट कीजिएगा दूसरी बात। सर एक्सेल का पूछा था इन्होंने। सर मैंने कहा था कि सुना है कि एक्सेल चलाना आता हो। ठीक है, बिल्कुल एक्सेल चलाना आता हो, और एक्सेल चलाने के लिए मैं आपको उसकी भी शीट्स बनवाऊंगा, बनवा के सिखाऊंगा, आप सीखेंगे, आप खुद बनाएंगे भी। जब तक आप बनाएंगे नहीं, मैं आप लोगों का पीछे छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं आप लोगों से बनवाऊंगा वो सबसे। तो एक्सेल एक्सेल एमएस एक्सेल उसी ने एक्सेल चलाना आना होगा ओके सर, एमएस थैंक यू। फिर तो इंस्टॉल किया सायरा, हूं बड़ी चीज आई कांट अंडरस्टैंड सराइकी लैंग्वेज, प्लीज आप उर्दू में अगर बात करें मुझे समझ आएगी। मैं बरिश में कर दे मैं तू लगी नहीं मनी जीवत में। सर वो आपस में करती हैं बातें, मुझे लगता है वो आप नहीं करती, माइक ऑन कर देते हैं। ठीक जी ठीक है, चलें। इस तरह से है कि एक्सेल, आपको कोई परफेक्ट एक्सेल ना आता हो, प्रोफेशनल ना हो एक्सेल में, आपको सिर्फ लैपटॉप में आप अपने एक्सेल डाउनलोडेड हो आपके, उसको थोड़ा बहुत ओपन वगैरह आपको करना आता हो, बाकी काम मैं सिखा दूँगा थोड़ा बहुत उसमें है। जब मैं कोर्स करवा रहा हूँ मैं इंशाल्लाह आपको वो भी सिखाऊंगा, एक्सेल की शीट्स बनाना। बेसिक आप एक्सेल को थोड़ा सा यूज करना सीख लें, किस तरह से फाइल ओपन करते हैं, किस तरह से सेव करते हैं, किस तरह से उसके कॉलम में चीज पुट करते हैं, थोड़ा बहुत सीख लें। बाकी मैं आपको इंशाल्लाह साथ सिखाऊंगा। एक्सेल के हमारे लेक्चर्स होने के सर आई बाद। थिंक मैं तो जीरो पे। नहीं, आप क्यों जीरो पे? आपके पास अगर लैपटॉप है तो एक्सेल डाउनलोड करें, उसको थोड़ा बहुत देखना शुरू करें, बाकी मेरा काम है, मैं आपको बताऊंगा। और एक्सेल पे तो बहुत सारे लेक्चर हमारे चलेंगे, मैं खुद नहीं करूंगा, मैं आपको एक दो बार करके आपको दे दूंगा कि आप मुझे सब बारी बारी शीट्स बना के दें, और आप बनाएंगे इंशाल्लाह। सर ये भी जीरो से हीरो हो जाएगी। जी, आपका नाम अरहम बाबा शो हो रहा है, काइंडली। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूं, जिसने नेम एंड सिटी नेम आगे ना लिखा, मैंने क्लास में एंटर नहीं करना, ये मैं पहले बता रहा हूँ। इन्होंने अल्लाह करे सर। सर मेरे सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। आपकी आवाज जो है ना, कभी तो बहुत क्लियर आ रही है और कभी बिल्कुल कट कट के आती है। अच्छा, मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि चूने कंपनी की हैंड फ्री मैं पास रखूं, वो मेरे पास है लेकिन अभी पता नहीं कहाँ पर है, उसकी आवाज़ बड़ी क्लियर आती है। इसकी भी वैसे ही बड़ी मेरी अच्छी हैंड फ्री है, इसकी आवाज़। सर मैं सेंड किया है नेम एंड सिटी नेम। नहीं, सेंड नहीं किया, यहाँ पे जूम के ऊपर आपने उसको पुट करना है, रीनेम करके अपने नेम को ना परमानेंट सेव कर लें नेम से, ताकि इस तरह देखिए हमारा बड़ा लॉन्ग टाइम चलना है ये कोर्स, मुझे पता हो ये कहाँ से और ये कौन बात कर रही है, और अभी जैसे जूम में ये कौन बोलने के दौरान माइक म्यूट हो जाए मुझे पता नहीं चलता कौन है। और किसी के जहन में कोई बात हो, और लास्ट के 2-3 मिनट हैं। अच्छा, मैंने जो जो करवाना है, मैंने आप सबसे किसी भी टाइम किसी को कॉल करूंगा, उसका माइक अनम्यूट होना चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ आपको पहले। क्लास मेरी सेपरेट रूम में बैठ के लिया करनी है आपने। एक्सक्यूज मी सर। जी, आ रही है सर आवाज? अमेज़न पे
अमेज़न पे काम करने के लिए हमें पेपैल अकाउंट चाहिए? बिल्कुल चाहिए, लेकिन ये आपने जो बात की है ना, ये बहुत आगे की बात है। ये इस लेवल की बात है कि जब आपने क्लाइंट्स को डील कर लिया है, आप बड़े प्रोफेशनल बन गए हैं, अब आप अपना या ड्रॉप शिपिंग करने जा रहे हैं या होलसेल करने जा रहे हैं। जब आप अपना बिजनेस करेंगे तब आपको एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, वो पेपाल हो या कोई और हो, उसकी फिर ज़रूरत तो पड़ेगी। सारे ट्रांजेक्शन्स करनी है, पेमेंट रिसीव एंड जो भी स्टैंडर्ड। ओके, ओके, थैंक यू सर। जी सर। अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा, थोड़ा सा मैंने आज आपको बताया, आप लोगों को समझ आई और क्लास ठीक है, माहौल ठीक चलेगा, मजा आया आपको क्लास में? यस सर, बहुत अच्छी क्लास रही। यस सर। बिल्कुल सर, थैंक यू, बहुत अच्छा रहा। मैं जितना डर रही थी ना उतना थोड़ा सा। जी सर, बिल्कुल। मैं ये 3-4 माह से ये कर रही थी कि मुझे कहीं से प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, लेकिन वो स्लाइड्स चला दी जाती थी अक्सर। तो आज पहली दफा ये क्लास ऐसी हुई है कि बेटर वे में कोई यहाँ चीज पे हमें स्लाइड्स नहीं है, अंडरस्टैंड कराई गई है। मैंने आपको पहले जी जी। बताया है कि मैंने आपको स्लाइड्स वाला, देखें स्लाइड्स ले लिया पेड कोर्स जाके, वो आपको क्या, मैं किसी को, फिर मैं कभी किया नहीं है, मैं ब्लेम नहीं किसी को करना चाहता, मैं किसी का भी नहीं नाम लेना चाहता, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, बेशुमार लोग स्लाइड्स बनाई हुई है। मैं बड़े आराम से बना सकता था, आज के लेक्चर भी मैं बैठता भी स्लाइड बना लेता, बैठ जाता, उस स्लाइड से आपको वो सारी स्लाइड बार बार पढ़ाता, क्लोज कर देता, नेक्स्ट लेक्चर में भी स्लाइड। लोग क्या कर रहे हैं, स्लाइड्स पढ़ा देते हैं, प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं बता रहे, फिर एक दिन आता है 1.5-2 महीने बाद एकदम मैसेज ग्रुप में डालते हैं योर कोर्स हैज़ कंप्लीटेड। लोग देखते के देखते रह जाते हैं, हमने तो 40,000 दिया है और हमने तो अभी कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा और ये कह रहे हैं कोर्स कंप्लीट हो गया, फिर वो कुछ कह भी नहीं सकते। मेरा टोटली डिफरेंट सिस्टम है, मैं स्लाइड से आपको लेके नहीं चलने वाला, मैंने प्रैक्टिकली चीज़ें करवानी है। आज फर्स्ट लेक्चर में इसमें नहीं जा सकता एडवांस कि मैं आपको डायरेक्ट टूल ओपन करके या डायरेक्ट कुछ करवा दूँ। उसमें यह है कि मेरी भी मजबूरी है कि आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है और लोग भी नए, बहुत सारे बीच में ऐसे भी होंगे जिनको बिल्कुल ABC भी नहीं इसकी पता होगी, इसलिए मैं इस लेक्चर में नहीं करवा सका। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में भी मैंने कोई स्लाइड वाला काम नहीं करना, मैंने प्रैक्टिकली चीज़ करवा देनी है आपको, आपको साथ साथ आपसे करवानी है। जी सर, वो फिर क्लास इतनी इंटरेस्टिंग होती भी नहीं है, दिल ही नहीं करता कि बंदा घंटा 2 घंटा बस स्लाइड्स को देखता रहे। तो मैं यही बात कर रही थी कि पहली दफा मुझे लगा है कि हाँ जी, ये प्रॉपर काम मतलब हम सीखेंगे या एक प्रॉपर वे में क्लास हो रही है जैसे, तो इसमें कोई फायदा भी होगा। जी इंशाल्लाह, अल्लाह के माशाल्लाह, आपने सर बहुत थैंक्स, आपने बहुत अच्छा सर आप कन्वे किया अपना मैसेज भी, अपना लेक्चर बहुत अच्छा। तो मैं आपको थैंक्स कहना चाह रही थी कि हर चीज आपने बहुत अच्छे वे में हमें क्लियर की है। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। क्योंकि मैं सर तकरीबन 3-4 माह हो गए मैं इस पे काम कर रही थी, लेकिन मुझे प्रॉपर गाइडेंस कहीं से नहीं मिल रही थी। सो दैट मैंने कहा कि आपको थैंक्स कहते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर थैंक यू सर। आपको फ़ायदा होगा और मैं B4 वे में चलूँगा। मेरे उस्ताद, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ, मेरे जो टीचर हैं वो है हाफिज़ अहमद साहब, लाहौर में होते हैं, नाम आप में से बहुत सारों ने शायद सुना होगा उनका, हाफिज़ अहमद। मॉर्निंग शो में भी आते हैं काफ़ी, इधर उधर उनका आजकल बड़ा नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी। यस सर, बहुत सुना है। जी सर। तो मैं आपको 3 वे में चलूँगा, लेकिन मैं आपको वीडियो लेक्चर्स हाफिज़ अहमद साहब की आवाज़ में भी ग्रुप में शेयर किया करूँगा, वही चीज़ जो मैंने बतानी होगी या बताई होगी सेम वीक के अंदर, अब उनकी लैंग्वेज में भी सुनेंगे। फिर जो प्रोफेशनल टीम है हमारे पीछे, उस टीम के जो लेक्चर्स हैं और बड़े हैवी लेक्चर, एडवांस लेवल, इनको यकीन करें लोग ट्रांसलेट करके और लैंग्वेजेस में सुनना चाह रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री की बात है, उनके भी मैं शेयर करूँगा। फिर अपने तीसरा वे अपने में आऊँगा लाइव, तो आपको हद से ज़्यादा आसानी मिलेगी और सीखने वाले में। कि मेहनत है, जो जो चीज़ें आपके लिए मैंने डिमांड की हैं कि आपने आवाम के अंदर नहीं क्लास लेते हुए बैठना, सेपरेट बैठना, प्रोफेशनल वे में बैठना है, आवाम में बैठेंगे आपके सर के ऊपर से चीज़ें गुजरेंगी, कोई मुश्किल आगे चीज़ें आनी है, सेपरेट बैठना है, क्लास में पार्टिसिपेशन करनी है, मैंने जो चीज़ बतानी है सबसे करवानी है, कि
चलो अब आप करो, चलो आप करो, आप करनी ही पड़ेगी, मैं नाम दूंगा, सिद्रा आप करें, फिजा आप करें, आप लोगों को करनी पड़ेगी। सर यही चीज लर्निंग के लिए आई थिंक सो बेस्ट होती है, इन्हीं चीजों से इंसान सीखता है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ग्रुप में मिलती रहेगी, चैट ग्रुप मैंने आपका और बना देना है, उसको मैंने ओपन छोड़ देना है और उसका लिंक आपको दे देना, सब उसमें ऐड हो जाना और उसमें आप एक दूसरे से भी क्वेश्चनिंग करें, मैं भी रिस्पॉन्ड करूंगा। तो बाकी ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज सर। सर थैंक्स। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।